आपको किचन आम एंड देखो वही ऑयल यूज लगाने के बाद ना खूब सारा, और फिर मैंने हेयर को देखो वॉश कर लिया। देखो देख रहे हो ये चमक वहीं से आती है, ये चमक वहीं की है भाई। देखो अब इससे आगे जगह नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखो, कहते हैं एज होने के बाद ना बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल होते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे बाल कहीं से लग रहा है आपको, बल्कि और बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप भी बालों की समस्या से जूझ रहे हो? आपके बाल यहाँ से चले गए हैं, मतलब गंजेपन का शिकार हो गए हैं, या बाल आपके टूट रहे हैं, या बाल आपके झाड़ू जैसे हो गए। हाँ बिल्कुल झाड़ू जैसे, क्योंकि मेरे बाल हो गए थे, मेरे बाल बहुत खराब हो गए थे, झाड़ू जैसा ही हो गया था। अपने बालों को मैं खुद ही टच नहीं करती थी क्योंकि इतने खराब हो गए थे। अब तो बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपके बालों के साथ भी है कोई समस्या है, बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, या मतलब कहीं कहीं से बाल पैच जैसा हो रहा है, मतलब जैसे जहाँ से बाल चले जाते हैं ना, या उसकी शाइन चली गई है, या उसकी ग्रोथ खत्म हो गई है, मतलब वो जो उसकी बढ़ने की क्षमता, हाँ बढ़ने की जो स्पीड है ना वो कम हो गई है, मतलब आप सब कुछ करके हार गए हो और आपके बाल बिल्कुल ही मतलब उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है ना, तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, इसको आप शुरू कर दो। थोड़े दिनों में ही देखोगे आपके बालों की जो भी समस्या है ना, वो सभी का समाधान सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। क्योंकि मेरे बालों के साथ जो समस्या थी ना, मैंने तो यही DIY करके अपने बालों को ठीक किया, खूबसूरत किया। देखो अब तो मतलब बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं, है ना। देखो शाइन, देखो ये सब इसी का कमाल है जो मैं DIY करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये सब आप कर लेना, और नहीं है टाइम ना कि आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, या आपका मन नहीं करता, कई बार होता है ना, आलस आता है यार छोड़ो ना, क्या मतलब, क्योंकि घर के काम ही नहीं खत्म होते तो ये क्या बनाना है। तो अगर ये समस्या आपके साथ है ना, तो इसका भी समाधान मैंने निकाल दिया है। ये सारी चीजें मैंने, जो मैं अपना ऑयल बनाती हूँ होममेड 100% केमिकल फ्री, पुष्पा मैजिक हेयर ऑयल जो है, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आप इतना सारा नहीं कर सकते, टाइम की कमी है या आलस आता है या जो भी कारण है, तो आप उस ऑयल को यूज करो। उसमें सब कुछ मैंने डाला हुआ है, जिसको बस आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार, जब भी आप हेयर वॉश करते हो उससे पहले आपको 2 घंटे या रात भर के लिए भी आप छोड़ सकते हो, फिर वो भी सेम रिजल्ट देगा। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी कि जब भी आप ऑयल यूज करोगे ना, तो कम से कम आप 3 महीना जब लगातार यूज करोगे तब दिखेगा आपको रिजल्ट। और ये नहीं कि आपको रिजल्ट दिख गया तो आपने छोड़ दिया। कोई भी चीज अगर ठीक ठाक कंडीशन में है, चाहे आपकी हेल्थ है, स्किन है, बाल है, पढ़ाई है, प्लांट्स है, कुछ भी है, या आपका घर साफ सुथरा है, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, फिर वैसे ही वो खराब हो जाएगा। ये नहीं कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन है, किसी भी चीज का है ना, परमानेंट तो है नहीं, उसकी केयर करनी पड़ती है। तो ऐसे ही आपके बालों का अपना देखभाल करते रहना, ऑयल यूज करना, नहीं तो ये DIY यूज करते रहना, उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। तो आप सभी को पता है मेरा नाम है पुष्पा, मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं उस ऑयल को कैसे मैंने बनाया है या कैसे आपको अप्लाई करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको किचन आम एंड देखो वही ऑयल यूज लगाने के बाद ना खूब सारा, और फिर मैंने हेयर को देखो वॉश कर लिया। देखो देख रहे हो ये चमक वहीं से आती है, ये चमक वहीं की है भाई। देखो अब इससे आगे जगह नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखो, कहते हैं एज होने के बाद ना बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल होते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे बाल कहीं से लग रहा है आपको, बल्कि और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चलते हैं, फिर आपको मैं वो शेयर कर देती हूँ कि कैसे मैंने उस ऑयल को बनाया है। तो आप भी उसको यूज करना, बट प्लीज आप बिलीव के साथ करोगे ना तो जरूर आपके
मतलब 100% रिजल्ट आएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि इन सब चीज़ों से क्या होता है, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मैं ये पक्का कह रही हूँ। तो आपको विश्वास के साथ करना है और थोड़े दिन लग के मेहनत कर लो। जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपको खुद ही इतना अच्छा लगेगा कि आप उसको कंटिन्यू करोगे। तो आ जाओ दोस्तों, चलते हैं उस ऑयल को जो मैंने अपने बालों में अप्लाई किया है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ले लिया है मैंने ऑयल। ये मेरा जो होममेड ऑयल होता है ना, पुष्पा मैजिक ऑयल, वही है। मैंने बड़े से बॉटल में रख लिया है इसको। तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलाना है ना, अगर आपके पास ये वाला ऑयल नहीं है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो कि होममेड ऑयल कैसे मैंने बनाया है। वो आप मतलब वही वाला ऑयल ले सकते हो। अदरवाइज़ आप सरसों का तेल या नारियल का तेल, कोई भी तेल ले लेना। अगर वो नहीं भी करना चाहते हो सब कुछ, तो सरसों या नारियल का तेल ले लेना। अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लेना। बाल छोटे हैं तो थोड़ा सा ले लेना, बाल घने हैं लंबे हैं तो मतलब ज़्यादा ले लेना, वो आपको पता चल जाएगा। और इसमें क्या करना है, इसमें करना है 2 चम्मच मार्केट वाला जो एलोवेरा है ना, जो एलोवेरा जेल होता है, वो ले लेना है आपको। इसमें अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। दोस्तों, एलोवेरा जेल जब हम अपने बालों में या स्किन पे अप्लाई करते हैं ना, जब हम बालों में अप्लाई करते हैं तो हमारे बालों में ये मॉइस्चर लेके आता है और जो उसको फिर मेंटेन भी करता है, उसको कवर करके भी रखता है, उसको संभाल के भी रखता है। तब जब हमारे बालों में मॉइस्चर होता है तब हमारे बाल दिखते हैं शाइनी शाइनी, खूबसूरत दिखते हैं। और जब बालों में हमारा मॉइस्चर हट जाता है, चला जाता है, कुछ भी कारण हो ना, तो हमारे बाल ड्राई ड्राई दिखते हैं और फिर हमारे बाल शाइनी नहीं दिखते। और दोस्तों, इसमें आपको डाल लेना है अरंडी का तेल, जिसको इंग्लिश में कैस्टर ऑयल बोलते हैं। ये ख़त्म हो गया है मेरा, तो इसको ज़्यादा नहीं डालना। ये बहुत गाढ़ा होता है, बहुत चिपचिपा होता है। कभी भी अपने बालों में इसको डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए आपको। मतलब लगाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन वो बालों से निकलेगा ही नहीं। 2-3 बार आपको शैम्पू करना पड़ेगा। तो जब भी कैस्टर ऑयल यूज़ करोगे तो कोई भी ऑयल उसके साथ ज़रूर मिक्स कर लेना। और आधा चम्मच से भी कम डालना है। ये मेरा ख़त्म हो गया था, तो आधा चम्मच से भी कम है, तो आपको भी इसकी बहुत कम मात्रा लेनी है। और कोई भी ऑयल जो आप ले रहे हो, चाहे सरसों का या नारियल का तेल, उसमें आप इसको डाल लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर दोबारा बताऊंगी, कभी भी डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे बालों में नहीं लगाना चाहिए। नुकसान नहीं होगा, बट बहुत चिपचिपा होगा। उसमें तीसरी चीज़ जो आपको डालनी है, ये है विटामिन ई की कैप्सूल, जो कि आप देखते हो हमेशा मैं जब यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, शाइन लेके आता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। जब हमारे बाल मजबूत होंगे ना, जड़ों से ही मजबूत होंगे, तो वो झड़ेंगे नहीं। जब झड़ेंगे नहीं तो काफ़ी टाइम तक हमारे सिर पे, हमारे स्कैल्प पे टिके रहेंगे, लगे रहेंगे। जब ज़्यादा दिन तक वो रहेंगे तब उनकी होगी लंबाई धीरे धीरे ज़्यादा होती जाएगी। फिर आपके बाल लंबे हो जाएंगे और ये बालों की नई ग्रोथ भी लेके आता है। तो इसको भी डालने के बाद ना, मैंने इसमें 4 लिया है। यहाँ पे आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो, 2 ले लेना। अगर आपके छोटे बाल हैं, उससे भी छोटे हैं, तो आप 1 ले लेना। और इसको डालने के बाद आपके ऑयल को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जो विटामिन ई है पूरे तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अपने बालों में इसको लगा लेना है। कम से कम आप इसको 2 घंटे के लिए ज़रूर लगाना। और यहाँ पे मैंने अपने बालों में कंघी कर ली है। जब भी आप अपने बालों में ऑयल लगाते हो, कोई पैक लगाते हो या सिंपल हेयर वॉश करने भी जाते हो ना, तो बालों में हल्के हल्के मतलब हाथों से कंघी ज़रूर कर लेना है, बालों को सुलझा लेना है। कभी भी आप बालों में कंघी ज़ोर ज़ोर से आपको नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपके बाल झड़ते हैं, आपके बाल बीच में से टूट जाते हैं। तो इस ऑयल को अपने स्कैल्प
से लेके पूरी लेंथ में अच्छे से मसाज करना है, लगाना है। मतलब इसमें आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। आपने ये सब चीज़ें जब अच्छे से मिला लिया, बना लिया, तो इसमें कंजूसी मत करना। ऑयल थोड़ा मतलब अच्छे से ले लेना और फिर उसको जड़ों में पहले मसाज करना है, फिर पूरे लेंथ में करना है। अच्छे से 2 से 5 मिनट तक अच्छे से, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मसाज हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बालों में हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हो तो हमारे जो हेयर हैं, जो हमारे स्कैल्प है ना, उसका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, तेज़ होता है। उसकी वजह से हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है ना, वो भी फास्ट होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है। तो आपको मसाज ज़रूर करना चाहिए अपने बालों में, कंघी ज़रूर करना चाहिए डेली, और हेयर वॉश भी करना चाहिए हफ्ते में 2 से 3 बार। अगर आपके लंबे बाल हैं तो बालों को ज़्यादा धोना भी नहीं चाहिए, नहीं तो जो नेचुरल उसमें ऑयल होता है ना, वो निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा बालों में मतलब बालों को नहीं वॉश करना चाहिए। जब भी आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू में हमेशा, जैसे आप मान लो 1 चम्मच शैम्पू ले लिया, उसमें पानी थोड़ा सा मिक्स करके फिर अपने हेड पे, स्कैल्प पे मतलब डायरेक्ट डालना चाहिए। उसके बाद लेंथ में अपने आप आ जाएगा। और कोशिश ये करना कि कितना भी आप ऑयल लगाओ, एक बार में ही बालों से ऑयल वो निकल जाए। कई लोग क्या करते हैं, 2 बार शैम्पू, 3 बार शैम्पू। उस टाइम तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हाँ मतलब बिल्कुल ऐसे बाल हो गए हैं हमारे सिल्की सिल्की, लेकिन थोड़े दिनों में आप देखोगे ना बाल आपके बहुत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना सारा केमिकल होता है और आप ज़्यादा यूज़ करते हो ना, तो फिर वो आपके बालों को नुकसान करता है। तो एक बार ही आप शैम्पू लगाओ और फिर उस टाइम भी ना 2 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से जब मसाज करोगे ना, तो वो ऑयल सारा निकल जाता है। तो रखना कितनी देर है इस ऑयल को बालों में, कम से कम आप 2 घंटे लगा के रखना। इसमें आप चाहो तो कोई शार्क कैप या प्लास्टिक वाली जिसमें हम सब्जी वब्जी लेके आते हैं ना, पॉलीथीन जो होता है, बैग होता है, वो आप उससे कवर कर लेना। और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो, तो उससे आप अपने हेयर को वॉश कर लेना। जो शैम्पू आपके बालों को सूट करता है वो आप उसी को आप यूज़ किया करो। और कभी भी बहुत तेज़ गर्म पानी से अपने बालों को मतलब वॉश नहीं करना चाहिए। और तेल ना अच्छे से लगाना है आपको, देख रहे हो मतलब पूरा इतना सारा तेल ना, मैं पूरा इसको बहुत अच्छे से लगाने के बाद मसाज करूँगी। और फिर सिर को नीचे करके ना, पीछे वाले एरिया जो गर्दन के पास जो हमारे बाल होते हैं ना, वहाँ से भी, वहाँ पे भी आपको ऑयल लगाना है और वहाँ अच्छे से मसाज करना है। थोड़े दिनों में आप देखोगे ना कि आपके वहाँ से भी ना बालों की नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जब बालों की नई ग्रोथ स्टार्ट होगी ना, फिर क्या होगा, फिर आपके बाल घने हो जाएंगे, क्योंकि नए नए बाल आएंगे और बाल जो पहले से हैं वो टिके रहेंगे। तो आपके बालों की जो कि घने नहीं हो रहे, लंबे नहीं हो रहे हैं, वो आपकी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इसको हफ्ते में आपको 2 से 3 बार लगाना है। जब भी हेयर वॉश करते हो तब आप इसको लगा लेना। और है ना कितना आसान लगाना और इसको वॉश करना है। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल फीमेल, और छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई केमिकल नहीं है। आप चाहते हो ना कि आपके बच्चों के बाल ना आगे जाके बहुत अच्छे रहेंगे ना, तो आपको शुरू से ही उनके बालों की केयर करनी चाहिए। उसके बाद देखना आपके बच्चों के बाल हमेशा खूबसूरत बने रहेंगे। छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको आप DIY, यस सही बोल दिया, DIY करके आप अपने बालों के लिए यूज़ करोगे ना, तो आपके थोड़े दिनों में ही आप खुद अपने बालों में फ़र्क दिखोगे। क्योंकि मेरे बालों में बहुत फ़र्क आया। मैं बिल्कुल यहाँ से गंजी हो गई थी, यहाँ से मेरे सारे बाल चले गए थे, अब तो इतने घने हो गए, टचवुड मतलब कि नज़र ना लगे, बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो आपके भी हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।